महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, वृंदावन कृष्ण बलदेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। तो प्रभु प्रेमियों, इस श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के पंडाल में प्रथम मेरा जो नमस्कार है वह शिव धाम भोले शंकर को है, इसलिए बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। उसके उपरांत इस पंडाल में जितने भी कथा श्रवण करने के लिए भक्त बैठे हुए हैं, उन सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रभु प्रेमियों, ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं थोड़ा ही कहूँगा, क्योंकि कथा आगे विस्तार से आगे। ये भी मेरा सौभाग्य है कि शास्त्री जी ने कुछ समय मेरे लिए निकाला है, क्योंकि कथा जो है ना अभी आगे बढ़ने को है, चलनी है आगे का। तो प्रभु प्रेमियों, आप तो बहुत ही भाग्यवान हैं। कलयुग केवल नाम अधारा, सिमर सिमर उतरे ना भव सागर पारा। ये जो कथा है ना, ये कथा नहीं है। हम एक दूसरे से कहते हैं कि चलो वहां राम कथा चल गई है, हम वहां चलते हैं। ये जो इधर आ रहे हैं, ये कहते होंगे कि चलो हम कथा सुनने जा रहे हैं। ये कथा नहीं है, ये तो साक्षात भगवान कृष्ण जी का बाग अंग स्वरूप है। ये भागवत महापुराण जो है ना, इसमें मेरे प्रभु बन के बिहारी लाल जी छिपे हुए हैं। दर्शन उन्हीं को हो गए जिनकी भावना शुद्ध हो गई। कहते हैं ना, जिनके रही भावना जैसी हरि मूर्ति देखी तिन तैसी। आपके सामने साक्षात भगवान भी आ जाए तो आपको क्या पता कि ये भगवान है। कहते हैं ना कि किस रूप में, ना जाने किस रूप में मिल जाए भगवान। तो ये भगवान बंके बिहारी लाल जी आज अमोटा शिव धाम में विराजमान है। आपने तो 6 दिन डुबकी लगाई। कथा जो है ना, जो गंगा बह रही है, गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान के यज्ञ जो है, इसकी गंगा जो है वो इस शिव धाम में बह रही है, और उसमें आप बैठ करके स्नान कर रहे हैं। कितनी कितनी डुबकी लगाई ये तो आपको पता होगा। कोई 3 दिन आया, कोई 4 दिन आया, कोई 5 दिन आया, आज 6ठा दिन है। आज रुक्मिणी मंगल भी है। तो आज का आनंद जो है ना, कथा का तो मैं फिर कह देता हूँ, लेकिन गंगा में स्नान करने का आज बहुत ही आनंद मुझे भी प्राप्त हुआ। क्योंकि एक दिन मेरे लिए भी आप भक्तों ने कितना मेरे को प्यार दिया कि आप महाराज एक दिन जरूर आए। तो ये आपका जो आवाज थी मेरे मन को लगी, और मन में मैंने भी सोचा कोई नहीं, ये जिंदगी में चला रहता है, आना जाना देरी सवेरी, तो मैं जरूर जाऊंगा। तो एक दिन आज मुझे भी शिव धाम में बहती महती हुई ये श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की जो धारा है, एक डुबकी मुझे भी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। कल 7 दिन तक डुबकी चलेगी, कल वैसे 8 दिन हो जाते हैं। आपने खूब कीर्तन किया हुआ, जब शोभा यात्रा निकाली थी। ये आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत ही बधाई देता हूँ कि आपके गांव में 2 कथा हो रही थी। पहले श्री राम कथा थी ऊपर माता जी के मंदिर में, अब शक्ति से आकर के कहा जे गंगा अटक गई। पहले कहा थी शक्ति है, शिव शक्ति है, दुर्गा भवानी माँ शिव शक्ति है, अम्बे माँ। पहले राम कथा वहां हुई, वो मेरे भाग्य में नहीं थी। वो भी मुझे बहुत याद करते थे कि आना आना, लेकिन भाग्य की बात होती है। जहाँ भाग्य था 2 दिन कथा में, हम 2 दिन कथा से पहले हम अपने स्थान पर पहुंचे, और आप जैसे भक्तों के दर्शन करने का समय मुझे भी प्राप्त हुआ है। सो हे प्रभु प्रेमियों, मैं तो आपको फिर दूसरी बार बधाई देता हूँ कि आप इस मंगलमय कार्य में और इस गंगा में स्नान कर रहे हैं। देखिए, आप हरिद्वार गए ना महाराज, तो वहां सुंगल पकड़ने पड़ते हैं कभी कभी। गर्मियों के दिनों में जाओ तो कोई नहीं, यदि आप माघ महोत्सव में स्नान करने जाओगे तो शरीर थर थर कांप जाता है, आवाज हवा की खुली रहती है वहां पर।
बर्फानी पर पानी होता है, सुंगल पकड़ पर के नहाने के ऐसी कभी अगे ना चली जाइए। लेकिन यहाँ है सुंगल लगा हुआ, कहीं कोई खतरा है? आप देखिए ऊपर से बारिश का पूरा इंतजाम कर रखा है, नीचे बैठने का पूरा इंतजाम है कि नहीं महाराज? इस गंगा में कोई खतरा नहीं, कोई जेब नहीं काटेगा। इस गंगा बहती हुई जो 7 दिन की, जो गंगा 8 दिन की आमों का शिवधाम आई हुई है ना, इसमें स्नान करने से आपका जीवन सफल हो जाएगा। और होता है, जो मुझे यकीन है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। तो प्रभु प्रेमियों, आइए, हमारे शास्त्री जी जो हैं, गणेश जी आचार्य, ये गुरुओं के ऊपर बोल रहे थे। ये भजन जो है इतना प्रिय मुझे लगता है, मैं कभी कभी मंदिर में भी इनसे प्रार्थना करता हूँ, अरे गुरुओं के प्रति को भजन तो सुनाओ। तो मुझे, मैं अकेला भी हो तो भी मुझे जो भजन सुना देते हैं। कहते हैं गुरु गौरे गुरु बावरे गुरा दे रही दास, जे गुरु भेजन नरकनो तो स्वर्ग भी रखिए आस। गुरु में बहुत शक्ति है, इसलिए गुरु जो है ना, उनके प्रति हमारे चुपाई आती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्रभु प्रेमियों, गुरु जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर माने जाते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, धन धन गुरु अपने इन गोविंद दिए दिखाए। गुरु की महिमा का कितना गुणगान गाऊं, पूरा दिन भी चला रहे तब भी गुरु के जो है ना, गुरु जो है उसके उपाधि का गुणगान नहीं गाया जा सकता। तो प्रभु प्रेमियों, ये जीवन में गुरु धारण जरूर करना, दीक्षा जरूर लेनी। मैं नहीं कहता कहाँ से लो, जहां आपका मन है वहां लो, लेकिन दीक्षा लेनी आसान है। दीक्षा आप कहीं भी ले लो, अब दीक्षा लेनी बहुत आसान है, लेकिन गुरुओं के वचन पर चलना खंडे की धार है। इस बात को मेरी ध्यान से सुन लेना। गुरु दीक्षा ले लेते हैं, मुझे नाम मिल गया, मैं गुरु मंत्र रट रहा हूं, लेकिन महाराज ने कहा इसका जाप करना। जो गुरु दीक्षा है ना, छोटा मंत्र मत समझना, बड़े बड़े दुखों ਨੂੰ मिटा देती है गुरु कृपा, भुलिया ਨੂੰ राह पर ले आती है गुरु कृपा। जे तुहानू शक है अजमा के देख लो, एक बार गुरुओं के दरवाजे विच जाके देख लो, खाली हुई झोली ਨੂੰ भर देती है गुरु कृपा। इसलिए जिनके ऊपर गुरु कृपा हो जाए ना, वो तो महाराज हरि नाम का कहीं भी कीर्तन हो, वो नहीं पत्र ने मंत्र डीते कि मुझे उन्होंने बुलाया नहीं। ऐसी बड़ी बारी कई बार कथा देखो जी, उन्होंने कार्ड दिते है, मैंने तो दिते है नहीं, मैं कहा जा ब्याह थोड़ा अभी तक उन्होंने सद्या, मैंने नहीं सद्या, मेरा बर्तन नहीं रखना। कहीं भी कथा है, मैं नहीं ये कह रहा कि जहां पर है, कहीं भी हो, आप वहां जाने में समर्थ है तो वहां पर जाइए। क्यों? क्योंकि बड़े भाग्यवान शिकन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष पर द्वारे, पाई न जही तो परलोक सधारे। देखिए, आप जप में बैठ जाओगे, निंद्रा आती है, माल आते कई बार छुड़ी भी जाती है, ध्यान रखना इस गल का भी। लेकिन जहाँ कथा में कीर्तन और कीर्तन में कथा चली हो, वहां पर निंद्रा का आना मुश्किल है। इसलिए कहीं भी कथा हो वहां जाएं, श्रवण पान करें उसका, और श्रवण पान करके उसके ऊपर अमल भी करें। गुरु हमें कहते हैं, देखो पहली बात तो जाए, अगर दीक्षा देते हैं ना जो भी गुरु कोई नहीं कहता कि आपस में लड़ो, कोई भी हो, चाहे मैं नहीं कहता, किसी भी धर्म का गुरु है वो हमें जप तप नियम करने के लिए कहते हैं। कोई कहते हैं नाम जपो, कोई कहते हैं भजन करो, कोई कहते हैं इस मंत्र का जाप करना, सिमरन करना, अलग अलग नाम है, काम एक ही है। लेकिन साथ जब गुरु दीक्षा दी जाती है ना, तो वो कहते हैं, मैं पहले कहा ना आपको, क्या कहा कि गुरु दीक्षा लेनी आसान है, बचनों पर चलना बड़ा कठिन है। समय समय पर झूठ बोली ना करो, कोई गल नहीं, बोलना पैदा है। किसी की जान बची करती मेरे झूठ बोलने नाल तो उसको झूठ नहीं माना जाता। ये नहीं कि छोटी छोटी गल्ला वास्ते मैं तेरी कसम खाता हूँ, तू चिंता न कर, मैं हूँ पीनी भी नहीं, तेरे बाद दूसरे दिन फिर कसम टूटी गई होंगी। अरे गुरु तो कहते हैं सत्यवाद, सच्चाई पर चलो, झूठ मत बोलो, हेरा फेरी मत करो, ठगा ठोरी मत करो,
जितना भी हो सके भजन करो। भजन में बड़ी ताकत है। भजन में इतनी ताकत है कि मैं आपको कह नहीं सकता। एक भी मुझे मूर्ति बता दो। भजन और सेवा, सेवा में बड़ी ताकत है। नहीं कहीं भी आप जाओ, किसी तीर्थ पर जाओ, धाम पर जाओ, जितनी सेवा हो करती है खूब करो। एक आपका इधर से गया हुआ लड़का है, वो हमें मिला था बरसाने में, जो जानते हैं वो लड़की जो है ना हमारे अतुल जी, उनकी बहन का नाम लेता था। वो वहाँ पर छोटी छोटी दाढ़ी भी है, मंदिर में भी आता, मुझे नाम नहीं उसका याद। तो मैंने जब उसे बरसाना में मुझे मिला तो मेरा मन इतना प्रसन्न हुआ कि मैं आपको कह नहीं सकता। ये हुए अभी पता नहीं बाप से नहीं आए होंगे, कहने 3-4 दिन और लगेंगे हमारे। तो प्रभु प्रेमियों, सेवा एक भी मुझे मूर्ति बता दो जहाँ के हनुमान जी माला लेकर के कहीं बैठे हैं। बैठे कहीं आपने आज दिन तक मूर्ति देखी कोई ऐसी जहाँ माला जप कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने सेवा से ही राम को अपने बस में कर लिया। सेवा धर्म जो है ना, है तो बहुत कठोर, लेकिन जब लगन लग जाती है ना सेवा में तो रहा जाता भी नहीं। इसलिए कहीं भी राम का भजन करते हुए हनुमान जी को आपने नहीं देखा। 2 काम करते हैं, राम की सेवा और मेरे प्रभु की कहीं कथा कीर्तन सत्संग हो तो सबसे पहले जहाँ पर विराजमान होते हैं। जहाँ भी विराजमान है, जहाँ हनुमंत लला जी विराजमान है। क्यों? क्योंकि शंकर सुवन केसरी नंदन भगवान जो हनुमंत लला जी जो हैं, जब अवतार हुआ सभी देवी देवताओं ने, भगवान श्री राम का अवतार हुआ ना मेरे प्रभु का, तो सभी देवी देवता को बानर बन करके आए, कोई मनुष्य के शरीर में आकर के सेवा करने के लिए आए। सभी आ चुके थे। तो भगवान शंकर के मन में आया कि मेरे प्रिय इष्ट देवता, क्योंकि शिवद्रोही मम प्रिय शिवदास, ऐसे भक्तजन सदा कर्त नरक में बास। कहते हैं जो राम का भक्त है तो शिव उनके साथ है, जो शिव का भक्त है तो राम भी उनके साथ है। ये दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं। किसी ने पूछा महाराज शंकर से कि प्रभु आप काशी में कोई जब मृत्यु होती है आप बेकुंभ धाम को ले जाते हैं उसे? कहने लगे मैं नहीं ले जाता, सुख सागर में पढ़ लीजिए। वो कहते मैं नहीं ले जाता। जब काशी में किसी की मृत्यु होती है तो उसके कानों में मैं जा करके 5 बार क्या कह देता हूँ? राम 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 राम। वो मुक्ति को खुद ही प्राप्त हो जाता है। राम के नाम में इतनी ताकत है। और राम जी क्या कहते हैं? जो मेरा प्रिय भक्त है, मेरे पूजा से पहले यदि शिव जी का ध्यान करे तो वो बहुत ही भाग्यशाली है। तो इसलिए राम और भगवान हनुमंत लला जी जो हैं, ये भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार हैं। शंकर का रूप है, अवतार भगवान शंकर जी का है। 11वां रुद्र इन्हें माना जाता है। इसलिए इन्होंने आकर के आप पूरी कथा पढ़ ले, रामायण पढ़िए, कोई सुख सागर पढ़ लिए, कहीं भी भक्ति में इन्होंने अपना मन नहीं लगाया। कहाँ लगाया है? सेवा में। सेवा में भगवान की तरफ टक लगा करके देख लेते रहते हैं, मुझे कुछ सेवा के लिए बताएं। आप यकीन नहीं करते, बताइए मुझे सुंदरकांड, जहाँ सुंदरकांड मंडली बनी हुई है, बहुत सुंदर सुंदरकांड करते हैं। तो सुंदरकांड भी जो है ना उसमें भी आता है, जब सीता की खोज के लिए सभी सुग्रीव जी ने कहा कि यदि सीता की खोज के बिना आप जीवित आ जाओगे तो मैं आपका यहाँ जीवित नहीं रह पहुंचने दूंगा आपको। बिना खोजे सीता को जहाँ पर मत आना, यदि आओगे तो मेरे हाथों से मारे जाओगे। तो भगवान ने मन में आया, देखिए इतने सख्त हुक्म कर दिया है सुग्रीव जी ने अपनी सैन्य पर, तो क्या करूं, इनका बचाव कैसे होगा? बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत तत्व ज्ञान की बात है। तो उन्होंने उसी समय जब सभी तैयार हो गए, सभी अपने अपने जा रहे थे ना, तो इशारा किसको किया है? किसी को अंगद को नहीं बुलाया वहां पर, जमाबंद को नहीं बुलाया वहां पर। जो पीछे टक लगा करके बैठे हुए हनुमंत लला जी थे, जब वो जाने लगे तो इशारा किया, आयो। उसी समय क्या किया था? अपनी अंगूठी जो थी ना, मुद्रा जो थी, उतार करके उन्हीं को दी, क्योंकि यही रक्षक है। शंकर जो है ना,
उनके ये जो है 11वां रुद्राभिषेक है। सीता का पता लेकर के हनुमंत लला जी ही आएंगे। यदि सीता का पता लेकर के हनुमंत लला जी आ गए तो सभी बानरों की जान जो है वह नहीं जाएगी, सब प्रसन्नता के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। तो मेरे प्रभु प्रेमियों, बहुत लंबा इतिहास है। सुंदरकांड आप पढ़ते हैं, रामायण तो पूरी आपने पढ़ी होगी। सुंदरकांड में आता है कि कितने कष्ट आए रास्ते में, लेकिन भजन के द्वारा सभी कष्ट, राम नाम के आधार पर ही वो सभी कष्ट, उनके जितने भी रास्ते में मुसीबतें आई वो दूर होती रही। राम नाम में इतनी ताकत है, भजन में इतनी ताकत है। और सेवा किनकी करते थे अपने इष्ट देवता श्री राम जी की। तो अब मेरे प्रभु प्रेमियों, जब वे वहां पर पहुंचे, कहाँ? लंका में। लंका में सूक्ष्म में बता रहा हूं कि राम में कितनी ताकत है, नाम में कितनी ताकत है, गुरु के दिए हुए गुरु बच्चे जो दीक्षा उसमें कितनी ताकत है, उसका बर्तान करना बहुत कठिन है। अब लंका में तो वो पहुंच गए, लेकिन पता न लगे कि सीता माता कहाँ है। जब सुबह का समय था तो विभीषण जो थे, देखिए हम कहते हैं मेरा ग्वांड खरा है नहीं, भजन कहल करा बड़ा रौला पाई रख दे, मेरा तो स्पीकर लाई रख दे। अरे जरा ध्यान दीजिए, रामायण में विभीषण कौन था? लंकापति लंकेश का भाई था कि नहीं महाराज? कुंभकर्ण का भाई था वो। और कहाँ रहता था? राक्षस नगरी में रहता था। राक्षस नगरी में रहते हुए भी राम राम की धुन वहां चली रहती थी। और राम राम की धुनी के जब चली हुई थी, सुबह जब उठे तो हनुमंत लीला लला जी ने देखा ये जो पर्ण कुटिया बनी इसके बाहर तो तुलसी वृंद है, तुलसी का बूटा जरूर लगाना अपने घर में। तुलसी वृंद है, ये जो है राक्षसों में कैसे निवास है इनका जहाँ कैसे निवास है? तो उन्होंने कहा जब निश्चय भगवान का भक्त है, जाकर के पता लगाया कि मैं लंका में तो आ चुका, क्योंकि लंका में जो थी रोका उसे बाम उल्टी आई, उसके बाद उसे समय सोच लिया था कि अब लंका का नाश होने का समय आ चुका है। तो अब विभीषण के पास जाकर के उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे महाराज आप कौन है? कहने लगे मैं विभीषण हूँ, मैं अपना रावण का भाई हूँ विभीषण। आप कौन है? मैं तो राम का सेवक हूँ, राम का दास हूँ, हनुमंत लला जी हैं। जिस काम के लिए आया हूँ मैं आपसे पूछना चाहते हूँ, मुझे लंका तो पूरी दिखा रही है, यहाँ के सीता माता नहीं है। कहने लगे अभी चलिए अशोक वाटिका में है। अशोक वाटिका क्या? तो उसमें रावण जो था, जितने भी वहां पर राक्षस उनके साथ हमको डरा रहा था, मेरे पटरानी बन जाए, मेरी बात को सुन। भगवान के शक्ति रूप माया जो लक्ष्मी जो मेरी सीता माता थी, उन्होंने कहा सत्यवती स्त्री जो है उसमें बड़ी ताकत है, पतिव्रता स्त्री में बहुत ताकत है। अनसुईया ने भजन नहीं किया है क्या? अनसुईया की कथा आपने बहुत बार सुनी होगी। अनसुईया ने भजन नहीं किया, लेकिन अपने पतिव्रता का धर्म पूर्णतः निभाया और ब्रह्मा विष्णु महेश को बाल रूपी बना लिया। छोटे छोटे बच्चे बना करके पालने में डाल करके खूब उनको खिलाया था। ये है हमारी हिंदू संस्कृति की स्त्रियों की कथा है, जो निश्चय पतिव्रता रहती हैं। पति आजकल मैं तो हाका मार दिया, ओ सीताराम किथा तुम, फलाने राम किथा तुम, टेलीफोन में बोलेगा तू है किथा, ना लेकर प्रेम सागर किथा तुझे। देखिए कैसा जब समय आ गया। लेकिन पति परमेश्वर हैं, बुलाना भी है तो अपना कोई प्रेम का नाम रख लेना। राम का भी नाम सीता ने रखा हुआ था, पता आपको ना? कृपा निधान नाम रखा था। सीता जो थी ना, उन्होंने राम का नाम लेकर के नाम नहीं लिया था, कहते थे कृपा निधान। तो हनुमंत लला जी चले थे ना, तो उनको भी कहा था मेरा नाम तो आप जानते हैं कि राम है, लेकिन वो मुझे फिर भी नहीं मानेगी। जब आप कहोगे कि कृपा निधान का मैं सेवक हूँ तो वो मान जाएगी कि आप राम के सेवक हैं। तो जैसे ही वो गए तत्काल महाराज उसी समय जब निकल गए, सुबह का समय था, अंगूठी जैसे ही सीता माता दुखी थी, अंगूठी डाली है
ये अंगूठी यहाँ कैसे आ गई? ये तो मेरे पति श्री राम जी की है, इसके ऊपर राम नाम अंकित है। ये अंगूठी कोई बना भी नहीं सकता, लंका में माया से भी नहीं बन सकती। बड़ी दुखित है। उसी समय हनुमंत लला जी प्रकट हुए, माता अंगूठी लाने वाला था, तू कौन है, जहाँ पर कैसे आया, रावण और बानर और मनुष्य का मेल कैसे हुआ, सारी कथा बता दी। फिर भी उसे यकीन न हुआ, तो उन्होंने कहा, अच्छा माता जी तुझे यकीन नहीं है तो ये अंगूठी जो है ये किसकी है? अभी मैं बताया था क्या नाम रखा था, कृपा निधान की है। जैसे ही कृपा निधान का नाम सीता माता ने सुना, आंखों में झरझर आंसू आ गए। आंखों में झरझर आंसू आने से क्या हुआ महाराज, कहने लगे, माता तो दुखी तो बहुत, मैं ले जा तो तुझे ऐसे समझ सकता था, लेकिन मुझे आज्ञा नहीं है, मुझे पता लगाने का है। तो मुझे पता लग गया आप जहाँ पर है, आगे आपको पता था अशोक बाट का उजाड़ दी, फल भूख लगी थी, कहने लगी मारेंगे तुझे, नहीं ये नहीं मुझे मार सकते, मेरे ऊपर तो कृपा प्रभु किया, तूने मुझे आते ही बता जल्दी हाजिर अमर हो, तू हाजिर अमर होगा। और आज भी हनुमंत लला जी जो है ना अमर है, आज भी है, चारों युगों में वो विराजमान रहते हैं, क्योंकि माता सीता ने पहले ही उनको अजर अमर होने का वरदान दे दिया था। अब अग्नि लगाई, आप जानते हैं उनके पुरुष को, सभी लंका कैसे जली, जैसे धूं धूं कर करके किसी की झोंपड़ी जलती है, सोने की लंका ऐसे जली महाराज। लेकिन किसका घर नहीं जला था, लेकिन विभीषण का घर नहीं। क्यों? वहां पर शक्ति बैठी हुई थी। कौन? बाहर तुलसी माता विराजमान थी, और अपना जितना भी ये दीवार है उन पर करोड़ों ही राम 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 लिखा हुआ था। तो आप जरा मन में विचार करके उसका ध्यान करें, जहां राम नाम लिखा था अग्नि उसे स्पर्श नहीं कर सकी। परों कुटिया थी, ऊपर दिन आई बोले ना अपने खाड़ का उस बनाए कैसे बनाया, लेकिन लंका सोने की जल्दी वो नहीं जली। कितनी ताकत है राम नाम में, प्रभु के नाम में, गुरु की दीक्षा में। इसलिए प्रभु प्रेमियों, आप बड़ी जल्दी के साथ में विश्राम देने जा रहा हूँ। अब सीता को तो महाराज उन्होंने आज्ञा ली, फल खाए, पुरुष को आग लगा ली, सारी लंका जाल दी। आगे आकर के बैठे भगवान हनुमंत लला जी सीता के पास, माता मुझे कोई ऐसा चिन्ह दे दीजिए, जैसे उन्होंने अंगूठी दी थी ना, तो आपकी तो वो अंगूठी आपने पहचान करके मुझे अपना सेवक स्वीकार कर लिया, लेकिन आप मुझे भी ऐसी कोई निशानी दे दें जो मैं श्री राम जी को ये विश्वास दे दूं कि ये मेरी सुपत्नी, ये मेरी शक्ति रूप माता सीता की है। तो उसने, आपको पता है, माता ने अपने दाहिने हाथ की चूड़ी उतारी थी और हनुमंत लला जी को दे दी। हनुमंत लला जी को उसको लेकर के पहुंचे, और जब देखा अपने इष्ट देवता श्री राम को, वो अंगूठी कि बदले क्या दिया है, आज चूड़ामणि दी है। चूड़ामणि, देखिए पत्नी और पत्नी का कैसा संबंध होना चाहिए। रामायण हमें जीवन की एक एक कला बताती है, और ये भी हमें भक्ति की, जो भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ है, इसमें रामायण भी चलती है, सुख सागर भी चल सकता है, कोई भी कथा इसमें लगा दो। ये भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ जो है, इसमें 6 शास्त्र 18 पुराण, इन्हीं का श्रुति स्मृतियों का निचोड़ है। और जिस मैं पहले आपको बताया कि ये वाम अंग भगवान कृष्ण का वाम अंग स्वरूप भी है, तो ये हमें मोक्ष के देने वाले है। और भागीत, ये जो रामायण जो है वो हमें जीवन की कला सिखाती है, जीना कैसे है। देखिए जहां भी पता चलता है कि पत्नी और पति का क्या संबंध है। भगवान ने वो चूड़ामणि उठाई, उसको देखा नहीं, कहाँ लगाया है, चूड़ामणि उठा करके अपने हृदय से लगाया। मेरी पत्नी, मेरी सौभाग्य पत्नी इतनी दुखी होगी। तब हनुमान जी के आंखों में आंसू आ गए। पूछा मेरे प्रभु श्री राम जी ने, हनुमत लला जी तुम लंका में कैसे गए? बड़ी सुंदर बच्चे ने उत्तर दिया उन्होंने। तो कहने लगे, महाराज जब मैं लंका में गया ना, तो मैंने क्या किया, वो जो आपने अंगूठी दी थी कहाँ रखे थे? मुख में थी। तो मुख में वो जो अंगूठी थी ना, वो मेरे लिए जहाज बना हुआ था। मैं सागर के ऊपर ऊपर ही तरते तरते
कहाँ पहुंच गया? लंका में। और जब मैं आया तो माता ने आने के लिए मुझे दे दिया क्या? ये चूड़ामणि दे दी। इसी में बैठ करके मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। मेरे में कोई बल नहीं। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, इतना कुछ करने के बाद भी उन्होंने कहा, प्रभु मेरा इसमें कोई बल नहीं है कि मैं लाया हूँ, नहीं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हनुमंत लाला जी के मन में जरा भी लेश भर भी ये घमंड नहीं आया। महावीर के प्रति राम जी ने कहा, तुझे दुख मिला होगा। प्रभु मुझे पता नहीं दुख क्या होता है। मेरा मुद्रिका मुख में रख करके गया, कोई मुझे नहीं दुख मिला। आते समय चूड़ामणि आए, उसमें आकर मुझे कोई दुख नहीं आया। तो राम जी के आंखों में आंसू आते देख करके उसी समय उन्होंने क्या किया था? लंका में जाने की तैयारी की। अब आपको पता है, सुग्रीव जी ने बानरों को आदेश दिया और सभी बानर सेना तैयार हो गई। जाने से पहले जब हनुमंत लाला जी गए थे ना महाराज लंका में, तो हाहाकार मच गया था। अब वहां भी हाहाकार मचा हुआ है। लंका में सभी इकट्ठे होकर के कह रहे हैं कि एक बानर आया, सारी लंका उजाड़ दी, जला दी। लंकनियों के गर्भ जो थे वो गिर गए। यदि पूरी सेना आ जाएगी, उसके इष्ट देवता जी आइए तो क्या होगा? तो वहां पर भी बड़े वो चिंतावश में थे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना, मेरे जैसे मूर्ख भी होते हैं बीच में, कहने लगे क्यों इतनी चिंता करें महाराज, ये बानर तो मेरी खुराक है, हमारी खुराक है, हम राक्षस है, बानरों को तो खाते हैं हम। तो दूसरी तरफ से वो बैठे हुए थे उनके मंत्री, उन्होंने कहा कि कल एक परसों एक बंदर आया था, इकने तो तू पकड़ ही नहीं सके, खा ही नहीं सके, तो हूं तो हजारा आने हैं। जब हजारों आ जाएंगे तो आप कह रहे हैं हम नाश्ता करते, उस दिन क्या आपको भूख नहीं थी? उस दिन जब अकेला आया तो आपको भूख नहीं थी? जब इतने शब्द कहे तो आप कोई भी ऊपर को ऐसे आंख उठा कर नहीं देख रहा था। तो बहुत सूक्ष्म मैं आपको बता देता हूँ, सुंदरकांड के जो निचोड़ है कि आप पहुंच गए वो कहा समुद्र के दूसरे तट पर। वहां पर आने पर विभीषण जो था उनकी शरण में आ गया। आया ना महाराज विभीषण। देखिए दो कारण, तीन कारण है रावण के हारने के। रावण ने कभी किसी के आगे शीश नहीं दिखाया। दूसरा कारण है भाई का त्याग कर दिया, भाई का त्याग कर दिया। और तीसरा कारण था, वैसे रावण को पता था इस बात का, तीसरा कारण था पर स्त्री का हरण चोरी करके आया था, लाया था। तीनों जो हैं वो मेल मिल चुके थे, अब उनकी मृत्यु अटल थे। आखिरी जब पूजा की रावण ने भगवान शंकर की, कहने लगा प्रभु मेरे से बड़ा आपका भक्त कोई नहीं है, मैंने 10 बार शीश काट काट करके आपको चढ़ा दिए। राम ने क्या आपकी भक्ति की है, आप साथ तो उसका दे रहे, मेरा साथ नहीं दे रहे, क्या बात है? भगवान ने शंकर ने 3 बातों में बात खत्म कर दी। रावण तूने शीश काट काट कर चढ़ाए हैं, लेकिन कभी मेरे आगे आकर के प्रणाम किया तो मुझे बता दो। ये सिर तेरा जो है ना, कौड़ी तुम भी होती है ना, एक वैसा है, जब शीश रहेगा नहीं कटेगा, पहले तू काटता था, काटने वाला आ रहा है। दूसरा तू तेरे हारने का कारण दूसरा क्या है? दूसरा है तेरा भाई कहाँ है? तेरा भाई कहाँ है? महाराज वो तो राम के साथ है, और राम का भाई लक्ष्मण कहाँ है? वो अपने भाई के साथ है। दूसरा कारण है तेरा भाई तेरा साथ छोड़ करके चला गया है। और तीसरा कारण है तूने मेरे तो छोड़िए, अपने माता पिता के आगे कभी चरण शीश नहीं झुकाया। संत महात्माओं के आगे शीश तो क्या जगाना था, तूने उनको बंदी बना लिया। काल को तूने अपने जहां पड़ गया उसके साथ बना हुआ है, इंद्र से पानी, वरुण देवता से पानी ढुआ रहा है। अब तेरा शीश किसी के आगे झुका ही नहीं, इसलिए जब शीश कटा जाएगा मैं तेरी रक्षा करने योग्य नहीं हूँ।
इसलिए प्रभु प्रेमियों, बच्चों के संस्कार बनाओ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। बच्चे जो हैं माता पिता के हाथ है। आज तो संस्कार में बड़ी बारी दिखा, कई बारी तो आते हाँ जी जल्दी जल्दी यहाँ गोडे में हाथ मारते फिर इतना ला लेते छाती मतलब ये बोले भी जरा गोडे थोड़े रैड फिर देखे भी तुम क्या करते हैं। बहुत से लोग ऐसी माताएं हैं जिनके घुटने काम नहीं कर रहे। ये बात याद रखना, जो प्रणाम करना है तो हिंदू संस्कृति के अनुसार झुक कर प्रणाम करो। मातर देव भक्तो देवा, माता पिता के बड़ा कोई देवता है ही नहीं। जिसने माता की सेवा कर ली सब कुछ प्राप्त हो गया। माता का आशीर्वाद जो है सबसे बड़ा होता है। मात्र ने कहीं नहीं लिखा तुम्हें माता च पिता तुम्हें, कहीं लिखा पिता पहले लिखा तुम्हें माता च पिता तुम्हें, कहीं ना। हमारा वैसे भी आते हैं मातृदेव भाव, अतिथि देव भाव, गुरुदेव भाव, आचार्य देव भाव, पहले माता ही है। इसलिए कहीं मंदिर में जाना है, कहीं भी जाना है, थोड़ा शीश जरूर झुकाओ और चरणों में जब हाथ लगे तो समझ लेना आप में शक्ति आ गई है। आज हमारे बच्चे जो हैं नशे में जा रहे हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ प्रार्थना करता हूँ माताओं के आगे कि माता बच्चों को पूछे, जब बेटाइम घर आते हैं ना, इतनी देर कहाँ थे आप, नशे से बचाइए, जिंदगी बर्बाद हो रही है। माता ना जाने पिता ने कैसे पाल करके बच्चों को अपने सहारा बनाया जाए कि कल से बड़े हो गए हम ऐसा रहेंगे। बहुत घर उजुड़ चुके हैं नशे के कारण। अब तो हिमाचल में भी नशा निवारण केंद्र बन रहे हैं। इसलिए मेरी दूसरी प्रार्थना है कि बच्चों को देरा सवेरा जब भी आते उनको जरूर पूछो, बेटे कहाँ से आया, इतनी देर कहाँ रहे। ये टेलीफोन अच्छा भी है बुरा भी है। टेलीफोन बहुत से घर बसा रहा है और बहुत से घर उजाड़ भी रहा है। इसलिए प्रभु प्रेमियों, हर कला का युग है ना, बरतो इसे ठीक ढंग के साथ बरतो, खूब चलाओ, खूब अच्छे अच्छे भजन सुनो इसके द्वारा, लेकिन गलत काम से मत करवाओ। इसलिए माताओं से मेरी यही प्रार्थना है कि संस्कार बच्चों के बनाओ। खाली रील होती है ना, उसमें जो भर दोगे सारी उम्र वो चली रहेगी रील। पहला सानू भी पता होता दिमागी रील क्या आती, तो जहाँ जो अगे जगह लीला चलती है तो पता लगता साढ़े बच्चे की जी रील है ना साढ़े दिमाग की खाली होगी। जैसे जैसे माता संस्कार बनाती चली जाती है वैसे बच्चों के संस्कार बनते चले जाते हैं। इसलिए ये भी मेरी प्रार्थना है कि बच्चों जहाँ भी कथा कीर्तन सत्संग हो वहाँ बच्चों को जरूर ले जाओ और घर से चलते समय कहना बच्चा उठा जाकर रौला नहीं पाना, कथा सुन ली। जितनी देर वो वहां बैठेंगे ना वो उनके अंदर भी वो ताकत प्रभु के नाम की चली जाती है। ये कान जो है ना इनके द्वारा ये पिया जाता है, ये अमृत है वर्षा आपके गांव में। कल के बाद ना जाने कहाँ अमृत होगा, ये कल के दिन है ना। तो इसलिए खूब आप तो अमृत पान कर रहे हैं और आपके ऊपर मेरी तो हाथ जोड़कर परम पिता परमेश्वर के आगे यही प्रार्थना है, प्रभु आपके ऊपर कृपा बनाए रखें और आपको सतबुद्धि रहे। आपके इस अंगोटा गांव में ऐसे अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। कोई मेरे मुखार से गलत शब्द निकल गया हो तो आप अपने मन में मत लाना, वो शब्द मेरे को वापस दे देना, मैं दौरा मंदिर में ले जाऊंगा उसे। तो सभी भक्तजनों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे, हर हर महादेव। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। सो प्रभु प्रेमियों